नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 45 लाख की हेराफेरी छिपाने के लिए चोरी का नाटक, 3 सेल्समैन और 2 साथियों ने मिलकर रची थी साजिश, सभी गिरफ्तार। जहां पलामू पुलिस ने हुसैनाबाद क्षेत्र में एक विदेशी शराब दुकान में हुई कथित चोरी के मामले का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि दुकानदार के 3 कर्मचारियों ने 45 लाख रुपए की हेराफेरी को छिपाने के लिए अपने 2 दोस्तों की मदद से फर्जी चोरी की साजिश रची थी। आपको बता दें कि एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि दुकान में कार्यरत रणधीर कुमार सिंह, विकास कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह शराब बिक्री से प्राप्त 45 लाख रुपए का गबन कर लिया था। जब उत्पाद अध्यक्ष ने दुकान का ऑडिट कराने की बात कही तो गबन छिपाने के लिए इन तीनों ने अपने दोस्त विपिन कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह की मदद से चोरी की योजना बनाई। 9 जनवरी को रात को विपिन और पंकज देसी कट्टा लेकर दुकान पहुंचे और उन्होंने गार्ड को बंधक बनाकर दुकान का ताला तोड़ा और लोकर से 62,600 रुपये लेकर फरार हो गया। एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की और थाना प्रभारी सोनू चौधरी की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि तीनों कर्मचारियों ने पहले से किए गए 45 लाख के गबन को चोरी का रूप देने के लिए यह साजिश रची थी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में है और मामले के आगे की जाँच की जा रही है। रेलवे ने निकाली बम्पर भर्ती, 32,000 पदों पर करेगा नियुक्ति। जी हां, भारतीय रेलवे ने ग्रुप डी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की है। इसके तहत कुल 32,000 रिक्तियां जारी की गई है। यह भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित की जाएगी और रोजगार समाचार में इसकी आधिकारिक सूचना प्रकाशित की जाएगी। और वहीं इसमें कुल वैकेंसी की बात करूँ तो इसमें 32,000 पद है। योग्यता की बात करूँ तो कैंडिडेट को 10वीं पास या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करूँ तो इसमें 18 से 33 वर्ष के बीच हो सकती है और वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की आयु में छूट दी जाएगी। और वहीं चयन प्रक्रिया की बात करूँ तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। और वहीं रेलवे ग्रुप डी भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने होंगे। आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होने की संभावना है। साथ ही उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए शुल्क, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे दिल्ली, कांग्रेस के इन नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नए साल में पहली बार दिल्ली गए हैं। रविवार को ही वह दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वह कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान वह नए साल की बधाई भी देंगे। वह केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि वे मंगलवार को वापस रांची लौट सकते हैं। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव ने झारखंड में सत्ताधारी दलों को दुविधा में डाल दिया है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कामों की तारीफ कर रहे हैं और दिल्ली को लेकर फिलहाल दुविधा वाली स्थिति बन रही है। जेएमएम ने दिल्ली को लेकर अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। सीएम सबके साथ मिल बैठकर निर्णय लेंगे। ट्रिपल टेस्ट के नाम पर निकाय चुनाव को नहीं कर सकते हैं स्थगित, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए ये निर्देश। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार ने बताया कि वह ट्रिपल टेस्ट करके चुनाव कराने की तैयारी में है, लेकिन इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बगैर ट्रिपल टेस्ट के चुनाव हो। कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव नहीं कराती है तो यह कोर्ट की अवमानना होगी। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने जानकारी दी है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अभी तक नया वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं कराया है, जिस कारण चुनाव कराने में देरी हो सकती है। इधर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कोर्ट से जल्द चुनाव कराने की अपील की है। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी। बता दें कि प्रार्थी रोशनी खलको की ओर से नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। 8वीं क्लास के 5 लाख छात्रों को साइकिल देगी राज्य सरकार, विभाग ने की तैयारी शुरू। जहां झारखंड सरकार ने राज्य के 8वीं कक्षा के करीब 5 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल देने का फैसला किया है। यह साइकिल अप्रैल 2025 में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में दी जाएगी ताकि बच्चे साइकिल से स्कूल आ जा सके। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि विभाग ने साइकिल वितरण का प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया है। फरवरी और मार्च में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मई 2025 से साइकिल बांटने का काम शुरू हो जाएगा। और वहीं 7वीं कक्षा के छात्र छात्रा
छात्राओं की वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी और परिणाम भी उसी समय आएंगे। 1 अप्रैल 2025 से नई सत्र शुरुआत होगा। फिलहाल 7वीं कक्षा में 5,20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहीं जब वे 8वीं में जाएंगे तभी सभी को साइकिल दी जाएगी। और वहीं इधर अगर टेंडर प्रक्रिया में कोई दिक्कत आई तो सरकार छात्रों के खाते में साइकिल खरीदने की राशि डाल सकती है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कल्याण विभाग 45 रुपये देता है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग 35 रुपये देता है। पिछले 3 साल 2020 से 2021, 2021 से 2022 और 2022 से 2023 में साइकिल का वितरण नहीं हो पाया था। इसके बदले सरकार ने 15 लाख छात्रों को साइकिल की राशि उनके खाते में दी थी। अब 2025-26 के सत्र के लिए नई प्रक्रिया शुरू की गई है। जेएसएससी सीजीएल केस लाठीचार्ज मामले को लेकर देवेंद्र नाथ मिले राज्यपाल से, सौंपा घटनाक्रम का सबूत। जी हां, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के विरोध के दौरान युवा नेता देवेंद्र नाथ महतो पर लाठीचार्ज को लेकर सोमवार को 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। इसमें खुद देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने साक्ष्य में पेन ड्राइव में 2 वीडियो फुटेज राज्यपाल को सौंपे हैं। इसमें एक में लाठीचार्ज और दूसरे में नामकुम एएसआई संतोष कुमार को दिखाया है, जो इशारे में छात्रों को भड़का रहे हैं। साथ ही फोटोग्राफ, पेपर कटिंग का प्रिंट आउट सौंपा गया है। राज्यपाल ने निष्पक्ष जांच कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह जानकारी छात्र आंदोलनकारी चंदन कुमार रज्जक ने दी है। इस अवसर पर देवेंद्र नाथ महतो ने जेपीएससी अध्यक्ष पद जल्द से नियुक्ति करने और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने में पहल करने का आग्रह किया है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 3,421 से रिक्त पदों पर अविलंब होगी नियुक्ति। जी हां, रामगढ़ में निजी प्रतिनिधि प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ प्रतिनिधि मंडल मंत्री स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग रामदास सोरेन से सोमवार को उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल की बातों को सुनने के बाद मंत्री ने बताया कि विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 3,421 सृजित पदों पर अविलंब नियुक्ति नियमावली के साथ की जाएगी, जिसकी जल्द ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में रोस्टर मंगवाया गया है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित सहायक आचार्य का पद सृजित किया गया है। बहुत जल्द कैबिनेट की स्वीकृति से संपूर्ण झारखंड में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 1 से 5 और 6 से 8 तक के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रशिक्षित विशेष सहायक आचार्य की नियुक्ति किए जाएंगे। मंत्री चमरा लिंडा ने स्कूल का किया औचक निरीक्षण। मिड डे मील में गड़बड़ी पर सप्लायर्स को किया ब्लैकलिस्टेड। जी हां, मंत्री चमरा लिंडा ने 13 जनवरी को रांची के कमड़े स्थित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि मिड डे मील में तय मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है। इससे चमरा लिंडा काफी नाराज हुए और मौके पर ही कल्याण आयुक्त को फोन कर खाद्य सामग्री देने वाली आदर्श इंटरप्राइजेज को तत्काल ब्लैक लिस्ट करने का आदेश दिया है। साथ ही प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है। बाबूलाल मरांडी का सरकार पर निशाना, कहा सक्षम महिलाओं को 2500 रुपये और विधवाओं को केवल 1000 रुपये। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। इसमें बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि सक्षम महिलाओं को 2500 रुपये और विधवाओं को केवल 1000 रुपये। हेमंत सरकार किस तर्क से यह अन्यायपूर्ण अंतर पैदा कर रही है? सरकार को सबसे कमजोर वर्ग और सहाय विधवा महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करने के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। पलामू में सुजीत सिन्हा गैंग के 6 शूटर गिरफ्तार। जी हां, पलामू पुलिस ने कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा गिरोह के 6 सदस्यों को मेदिनीनगर के हाउसिंग कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में 3 बिहार, 2 गढ़वा और 1 पलामू के रहने वाले हैं। ये सभी क्रेशर व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने की योजना बना रहे थे। एसपी रिश्मा रविशन के अनुसार रविवार रात को पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी हाउसिंग कॉलोनी में केके मेमोरियल स्कूल के पास एक अर्धनिर्मित भवन में ठहरे हुए हैं। शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र पोद्दार के नेतृत्व में की गई छापेमारी में पुलिस ने 2 लोडेड पिस्तौल, खाली मैगजीन, गोलियां और 10,000 रुपये बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में औरंगाबाद का प्रिंस कुमार, गया का अमित कुमार शर्मा उर्फ सोनू, सौरभ सिंह, गढ़वा का अमित चौधरी उर्फ ऋतिक, धर्मेंद्र कुमार पांडे उर्फ बबलू पांडे और पलामू के समीर अंसारी उर्फ नसरू शामिल है। पूछताछ में सामने आया कि बबलू पांडे ने पहले पलामू सेंट्रल जेल में बम फेंका था, जबकि अमित चौधरी फेसबुक के जरिए सुजीत सिन्हा से जुड़ा हुआ था। रांची से गायब 2 बहनों की खोज के लिए आईजी अखिलेश झा के निर्देश पर एसआईटी का गठन। जी हां, राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से गायब हुई 2 सगी बहनों की तलाश में पुलिस ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। इस मामले में कुछ अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। रांची के आईजी अखिलेश झा के नेतृत्व में इस मामले की गंभीरता को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 2 बहनों की खोजबीन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। गौरतलब है कि 11 जनवरी के दोपहर 1 बजे से रांची के हिंदपीढ़ी की रहने वाली 2 सगी बहनें लापता है। परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत में अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। बता दें कि दोनों बहनों की तलाश में पुलिस ने एक विशेष
विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें कोतवाली डीएसपी, सिटी एसपी और शहर के 8 थाना प्रभारी शामिल है। इसके अलावा पुलिस की टेक्निकल सेल भी सक्रिय रूप में काम कर रही है। आपको बता दें कि सभी टीमें मिलकर युवकों की खोजबीन में जुटी हुई है और जल्द ही उन्हें खोज निकालेगी। पुलिस की टीम ने इस मामले में कई राज्यों में छापेमारी भी की और लगातार सुरागों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि दोनों युवकों को जल्द ही खोज निकालेंगे। स्कूल में छात्राओं को जलील करने का मामला, 9 घंटे बाद प्रिंसिपल ने मांगी माफी। एसडीएम ने कहा जांच में नहीं मिला कुछ भी आपत्तिजनक। जहां झारखंड के धनबाद जिले में पेन डे मना रही छात्राओं की शर्ट उतरवाने मामले में प्राचार्य ने माफी मांग ली है। प्रशासन, डालसा और सीडब्ल्यूसी की अलग अलग टीम स्कूल पहुंचकर जांच पड़ताल की, जिसके करीब 9 घंटे बाद जाकर प्राचार्य ने माफी मांगी। वहीं एसडीएम ने कहा कि पूरे मामले को सुलझा लिया गया है, सीसीटीवी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। 9 घंटे तक चली जांच में एसडीएम के नेतृत्व में जांच दल ने स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इस दौरान छात्राओं ने जिन शर्ट पर शुभकामनाएं लिखी थी उनकी भी जांच की गई। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की सहमति से पूरे मामला का पटाक्षेप कर दिया गया है। स्कूल प्रिंसिपल ने खेद जताते हुए कहा कि छात्राओं को पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होगी। रांची डीसी ने कहा 10 डिसमिल तक की जमीन का कैंप लगाकर होगा म्यूटेशन। जी हां, आगामी दिनों में रांची जिला में दाखिल खारिज से संबंधित मामलों का शिविर लगाकर निष्पादन किया जाएगा। उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंती ने इस संबंध में आज जिला के सभी अंचल अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंजुनाथ भजंती ने अपर समाहर्ता रांची रामनारायण सिंह को जिला के सभी अंचलों में 10 जनवरी 2025 तक 10 डिसमिल तक के दाखिल खारिज के लंबित मामलों की सूची तैयार करने को कहा है। उन्होंने बिना आपत्ति 30 दिन एवं 90 दिनों तक आपत्ति के साथ 10 डिसमिल तक के म्यूटेशन से संबंधित मामलों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान उपायुक्त मंजुनाथ भजंती ने कहा कि सूची उपलब्ध होने के पश्चात सभी अंचल कार्यालय में कैंप लगाकर लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन लंबित मामलों के निष्पादन के लिए रविवार के दिन कैंप आयोजित किया जाएगा ताकि अन्य कार्य दिवस में कार्य प्रभावित न हो। मंजुनाथ भजंती ने बैठक में सभी अंचल के लंबित दाखिल खारिज मामलों की समीक्षा की। उन्होंने म्यूटेशन के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। हजारीबाग डीसी कार्यालय में पदस्थापित कर्मी की गोली मारकर हत्या। जी हां, हजारीबाग डीसी कार्यालय के कोषागार में पदस्थापित कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पिंटू नायक के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने देर रात बोकारो स्थित उसके घर में घुसकर पिंटू को 2 गोलियां मारी। इसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पहुंच मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आईआईटी धनबाद में निकली बम्पर वैकेंसी, कौन कर सकता है आवेदन, कितनी होगी सैलरी? जी हां, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी धनबाद में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 82 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती स्पेशल ड्राइव के तहत निकाली गई है और सभी इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह अवसर उन सभी के लिए एक बेहतरीन मौका है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं। भर्ती में शामिल होने के लिए सभी अभ्यर्थियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें उम्मीदवार को प्रथम श्रेणी में पीएचडी उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके साथ ही उसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अनारक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। इस भर्ती में शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यों में उत्कृष्ट रखने वाले उम्मीदवारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.iitism.ac.in पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करें। सीपीआई माले ने हेमंत सरकार से मांगा झारखंड में जल्द लागू हो पैसा कानून। जी हां, भाकपा माले झारखंड राज्य कमेटी ने राज्य में पैसा कानून नियमावली को यथाशीघ्र लागू करने की मांग की है। इंडिया ब्लॉक में शामिल सीपीआई माले के झारखंड राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि आदिवासी समुदायों की पारंपरिक और संविधान द्वारा संरक्षित अधिकारियों को पैसा नियमावली के माध्यम से और अधिक सशक्त करने की जरूरत है। और वहीं इधर भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारें अब तक कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देते हुए पैसा कानून लागू करने में ढिलाई बरती रही। पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार से आग्रह किया है कि इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों और विशेषज्ञों से विमर्श कर पैसा को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि इससे जुड़ी आशंकाओं को दूर किया जा सके। डंपर ने मारी बाइक को टक्कर, बच्ची की मौत, हादसे में पिता भाई घायल, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम।
जी हां, झारखंड के आमड़ापाड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना छोटा पहाड़ गांव के पास कोयला पथ पर हुई है, जहां एक कोयला लदे डंपर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। आलूबेड़ा निवासी रायसिंह सोरेन अपनी 13 वर्षीय बेटी रिया और 5 वर्षीय बेटे रितेश के साथ आमड़ापाड़ा बाजार से खरीदारी करके घर लौट रहे। इसी दौरान डंपर ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में रायसिन और रिया सड़क पर गिर गई, जिसमें डंपर का पहिया रिया के दाहिने हाथ पर चढ़ गया। घायल रिया को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम समाप्त करवाया। पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को जब्त कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।